उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे सड़क हादसे। नवंबर में सड़क हादसों में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हादसों पर जताया दुख। छब्बीस नवंबर से भूख हड़ताल करेंगे मोहित डिमरी। रविवार को प्रेस वार्ता कर दी भूख हड़ताल की जानकारी। भूख हड़ताल के जरिए भूमि कानूनों में हुए संशोधनों को रद्द करने की मांग। उत्तराखंड को मिला नया डीजीपी। दीपम सेठ होंगे प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक। उत्तराखंड आईपीएस कैडर के अधिकारी हैं दीपम सेठ। जल्द ही उत्तराखंड डीजीपी का चार्ज लेंगे दीपम सेठ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किया प्रतिभाग। धामी ने उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया। देवभूमि में हर दिन बढ़ती जा रही भू कानून की मांग। भू कानून की मांग को लेकर जनता का प्रदर्शन जारी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा विधानसभा में उठाया जाएगा भू कानून का मुद्दा। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर धामी ने प्रसन्नता व्यक्त की। धामी ने विजयी प्रत्याशियों को फोन कर दी शुभकामनाएं। कहा जीत पीएम मोदी की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। सरकारी पुश्तों को क्षतिग्रस्त कर किया जा रहा है अनधिकृत निर्माण। अवैध निर्माण को लेकर लोगों में भारी आक्रोश। रुद्रपुर में धर्मांतरण का मामला आया सामने। हिंदू युवक अमित सिंह का कराया जा रहा धर्म परिवर्तन। पत्नी युवक का करा रही धर्म परिवर्तन। टिहरी में डीएम ने जनता दरबार लगाकर सुनी जन शिकायतें। डीएम ने शिकायत पत्रों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना। 20 से अधिक शिकायत पत्र दर्ज किए गए। हल्द्वानी में पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने किया समझौता। छात्रों को मिलेगा विदेश में उच्च शिक्षा का अवसर। 24 नवंबर को दिल्ली में एक शैक्षिक सम्मेलन होगा आयोजित। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रहे हादसों पर सरकार लगातार गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश में नवंबर हादसों का महीना बन चुका है। देहरादून जिले में हुए हादसों में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हादसों पर दुख जताते हुए कहा है कि यह दुख का विषय है। सरकार इसको लेकर गंभीर है। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय ऐसे हादसों में कमी आए। ये दुखद है। एक्सीडेंट्स बहुत इस बीच में हुए हैं, चाहे वो हमारी अल्मोड़ा की घटना हो, देहरादून की घटना हो, कल ऋषिकेश में घटना हुई है। पहले तो मैं जो मृतक हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँ वो जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है को सदगति प्रदान करें। और ये दुख का विषय हम सबके लिए तो है ही है। और नशे की जहाँ तक बात है, एक्सीडेंट नशे के कारण भी हो रहे हैं, अन्य भी कारण बनते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इसमें गंभीर है और प्रयास करेंगे कि ये जो हमारे बढ़ते हुए एक्सीडेंट हैं इस पे नियंत्रण हम कर सकें। निश्चित रूप से इस पे हम काम करेंगे। ये ले लीजिए यार कुछ, और इनको बुलाओ। वहाँ वो लोग तो नहीं आए ना, नहीं आए ना। और ये क्या जम्मू या चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को नया डीजीपी मिला है, तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड को मिला नया डीजीपी। दीपम सेठ होंगे प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक। उत्तराखंड आईपीएस कैडर के अधिकारी है दीपम सेठ।
और जल्द ही उत्तराखंड डीजीपी का चार्ज लेंगे दीपम सेठ। 1995 बैच की आईपीएस अधिकारी है दीपम सेठ। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं दीपम सेठ। तो बड़ी और अहम खबर, जहां पर उत्तराखंड को नया डीजीपी मिल गया है। जी हां, दीपम सेठ होंगे नए डीजीपी और दीपम सेठ प्रदेश के नए महापुलिस निदेशक होंगे। उत्तराखंड आईपीएस कैडर के अधिकारी हैं दीपम सेठ। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दीपम सेठ और जल्द ही उत्तराखंड डीजीपी का चार्ज लेंगे दीपम सेठ। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि दीपम सेठ यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो अब उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड वासियों के लिए, जहां पर उत्तराखंड वासियों को अब नए डीजीपी मिल गए हैं। उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे दीपम सेठ। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले उत्तराखंड दिवस समारोह में प्रतिभाग किया है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कई उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के लोग देश विदेश कहीं भी चले जाएं, वो अपनी संस्कृति, लोक परंपरा, खान पान, अपनत्व की भावना को हमेशा जीवित रखते हैं। उन्होंने कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मेला हमें अपनी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर लाने और प्रस्तुत करने का मौका देती है। मेले में लगे कई स्टॉलों में राज्य के बेहतरीन उत्पादों को लगाया गया है। उत्तराखंड प्रवासी राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके, इसके लिए उत्तराखंड प्रवासी परिषद के गठन का भी निर्णय लिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रवासियों से उत्तराखंड के विकास में सहभागी बनने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिस पर हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बीते 10 सालों में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेकों योजनाओं ने भारत को स्टार्टअप के हब के रूप में स्थापित किया है, जिससे देश में रोजगार, स्वरोजगार पैदा हो रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भू कानून की मांग हर दिन बढ़ती जा रही है। जी हां, भू कानून की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और भू कानून की मांग को लेकर जनता कभी सड़कों पर तो कभी सचिवालय कूच कर प्रदर्शन कर रही है। जनता का आरोप है कि दूसरे प्रदेश से आए लोग यहां पर आसानी से जमीन खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से देवभूमि का शांत वातावरण भी खराब हो रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों गैरसैंण में उच्च स्तरीय बैठक भी भू कानून को लेकर बुलाई थी और आने वाले विधानसभा सत्र में भू कानून लाने का काम करेंगे। मुझे खुद भी इसकी आवश्यकता लगती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को लेकर गंभीर हैं और आप जानते होंगे पिछले दिनों गैरसैंण में उन्होंने इसके लिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी और उन्होंने बार बार कहा है कि हम लोग इसके लिए सख्त भू कानून लाने का काम करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा सत्र में इसको, यदि सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ अनुकूल रही तो उसमें हम एक सख्त भू कानून लाने का काम करेंगे और आज आवश्यकता भी लगती है। सवाल ये, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को लेकर गंभीर हैं और आप जानते होंगे पिछले दिनों गैरसैंण में उन्होंने इसके लिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी और उन्होंने बार बार कहा है कि हम लोग इसके लिए सख्त भू कानून लाने का काम करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा सत्र में इसको, यदि सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ अनुकूल रही तो उसमें हम एक सख्त भू कानून लाने का काम करेंगे और आज आवश्यकता भी लगती है। सवाल ये नहीं कि लोग मांग कर रहे हैं, मुझे इसकी आवश्यकता लगती है और जिस प्रकार से
हमारे 71% वनाच्छादित क्षेत्र है, शेष 29% में सब काम होने हैं। यदि यही हमारी यहाँ के लोगों की ज़मीनें चली जाएंगी तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर भू कानून की मांग जो है वो तेज हो गई है और इसको लेकर कैबिनेट मंत्री जो है वो भी आश्वस्त करते लोगों को नजर आए कि आने वाले विधानसभा में इसकी मांग जो है वो धामी सरकार पूरी करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार विजय पर प्रसन्नता व्यक्त की है, खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियां और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की कुशल रणनीति और महाराष्ट्र में बीजेपी की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और विजय प्रत्याशियों से फोन पर संवाद कर उन्हें इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और महायुति सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर दोबारा विश्वास जताकर यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को पूरे देश में अपार समर्थन प्राप्त है। मुख्यमंत्री ने इन सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और इन सभी को विजय भी प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने इस विजय को महाराष्ट्र के लोगों के भरोसे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि इस जीत से यह सिद्ध होता है कि पार्टी की नीतियां और विकास कार्य आम जन के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी हाईकमान ने महाराष्ट्र के कई अंचलों में प्रचार और संवाद का दायित्व सौंपा था। धामी ने वहां अपनी सूझबूझ और अनुभव के साथ जनता के बीच पार्टी की विचारधारा और उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि यह जीत बीजेपी और महायुति सरकार की जनहितैषी नीतियों और विकास कार्यों का प्रमाण है। उन्होंने विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की कर लेते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में लंढौर बाजार के साउथ रोड पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा सरकारी पुश्तों को क्षतिग्रस्त कर सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर राज मंडी में निवास कर रहे लोगों ने निर्माण स्थल पर जाकर हंगामा किया और एमडीडीए, नगरपालिका और वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता और एसडीएम मसूरी से लिखित शिकायत कर काम को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई है, लेकिन निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो कई दशक से राज मंडी पर रह रहे हैं, जहां पर ज्यादातर नगरपालिका परिषद के सरकारी आवास है। वो सड़क के सरकारी पुश्ते से लगे कई जमीन जो पहले सरकारी होती थी, अब षड्यंत्र रचकर प्राइवेट कर भूमाफियाओं द्वारा खरीद ली गई है। वही सरकारी विभाग के अधिकारियों से मिलकर एमडीडीए से एक व्यक्ति द्वारा नक्शा भी पास करवा दिया गया है। वही दूसरा व्यक्ति राज मंडी की सरकारी भूमि को भी अपना बताकर खाली करने की बात कह रहा है। वह एक हिस्से में अवैध निर्माण करवा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी भूकंप की दृष्टि में जोन 4 में आता है और लंढौर बाजार का क्षेत्र अति संवेदनशील है। उन्होंने बाद में भूमाफियाओं द्वारा बिना एमडीडीए के अनुमति के अनधिकृत निर्माण करवाया जा रहा है। सर इसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसका, तो इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये पूरा पुश्ता खाली हो चुका है यहाँ से। प्लस क्या है कि ये पूरा पेड़ भी खाली करवा दिया, ये पेड़ का भी बढ़िया दिक्कत हो सकती है, गिर सकता है। सरकारी लैंड पे है सर वैसे तो। अब इसका ये पता नहीं कि प्राइवेट अपना करवा रहा है या किस तरीके से करवा रहा है, ये तो यही जानते हैं। ये बिल्कुल हमारे ये अभी नया इनको भी तोड़ने के लिए बात कर रहा था, कल ही बात की है इनने कि इसको तोड़ के मैं दोबारा बना के दूंगा, पर ऐसा कोई कागज तो नहीं दिया सर। छुट्टी का दिन हो गया है, हमने अधिशासी अभियंता को कंप्लेन की है एमडीडी में और एचडीएम महोदय को भी, और कल मंडे है, कल देखते हैं ऑफिस खुलेंगे तो क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि यहाँ दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी से लोग रह रहे हैं पालिका में जो जॉब करते थे, और ये हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये जितनी भी लॉबी है सब नगर पालिका की लॉबी है। अब ये प्राइवेट तरीके से पता नहीं वो पालिका से परमिशन ली या नहीं ली, अवैध तरीके से ये निर्माण है मेरी नज़र में तो। क्योंकि रोड पे भी कल कॉलम खड़ा किया गया था और ये रोड हमारी नगर पालिका की है
और समस्त कर्मचारी के लिए भविष्य के लिए खतरा है, क्योंकि ऊपर जो आशीर्वाद की बिल्डिंग है और दूसरा यहाँ पे गेस्ट हाउस और पार्किंग की सुनने में आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे गेस्ट हाउस बन गया और यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, ड्राइवर तरह तरह के आते हैं, यहाँ पे हमारी बहू बेटियां हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए कल के लिए बहुत खतरा है। दिक्कत ये आ रही है, पहले तो ये ऊंचाई देखो, हमारे नीचे घर है सबके, पूरी पब्लिक बसी हुई है ये हमारी, और ये ऊपर से ये पुल भी बना हुआ है इसके अंदर। अगर कोई भूकंप आ गया या मतलब कोई हलचल हो गई यहाँ, तो ये तो सारी बिल्डिंग हमारे ऊपर आ गया। हमें इतना बड़ा खतरा है, इससे अभी ये बन रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे बहुत खतरा की घंटी बज रही है हमारे ऊपर, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अधिकारी से शिकायत कौन सुन रहा है? हमारी कोई नहीं सुनता भाई, कर्मचारियों के कोई नहीं सुनता है, बस अपनी अपनी रोटियां सेके और बस हो गए पूरे। दिक्कत आ रही है सर, ये पुस्ता टूटता जा रहा है, सबके घर मकानों की परेशानी है यहाँ पे। हमें लालच दे रहा है वो मंदिर के लिए कि तुम्हारे भीम खड़े करूंगा और क्या के यहाँ छत डाल के दूंगा। हमें ये नहीं चाहिए लालच किसी का भी, और हमारे जो ये ऊपर से सड़क गिर गई तो हमारी सारी पब्लिक मारी जाएगी यहाँ पे। ये हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें। दिक्कत हो सकती है, गिर जाएगा तो सारी पब्लिक के ऊपर आएगा, ये बिल्कुल आएगा। यहाँ 50 घर है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात रुद्रपुर की कर लेते हैं। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में धर्मांतरण का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको जानकारी दे दें जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस भी इस मामले को सुनकर हैरान है। दरअसल रुद्रपुर के भदैपुरा में किराए के मकान में रहने वाले अमित सिंह के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर बताया गया कि वो मूल रूप से महाराजगंज जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसने 10 साल पहले गोरखपुर निवासी एक महिला से प्रेम विवाह किया था और विवाद के बाद उसे जान का खतरा था और वो लुधियाना पंजाब अपनी पत्नी के साथ जाकर रहने लगा। और इस दौरान उसके एक बेटा को भी उसने जन्म दिया, जिसका नाम सचिन सिंह है, जिसको लेकर पिछले 4 साल पहले काम के लिए वो रुद्रपुर आया था और भदैपुरा में रहने का काम करने लगा। उसने आगे बताया कि इस दौरान उसकी पत्नी की मुलाकात निजामुद्दीन निवासी प्रीत विहार में रहने वाला एक व्यक्ति से हो गई, जिससे उसकी पत्नी उसको छोड़कर निजामुद्दीन के साथ रहने लगी। सचिन का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसके बेटे का खातना कराकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसे रुद्रपुर छोड़ने को कहा जा रहा है। रुद्रपुर छोड़कर न छोड़ने पर उसकी पत्नी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। कुल मिलाकर ये मामला ये है कि यहाँ पर एक पति पत्नी यहाँ पर जॉब करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उसकी पत्नी का किसी और जिहादी के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा और उसकी पत्नी ने अपने बेटे का खातना करवाया और पति से भी धर्म परिवर्तन का उस पर जोर देने लगा और कहा, पत्नी के द्वारा ये बात कही गई कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते तो आपको जान से मार दी जाएगी। और इसको लेकर पति ने पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। ये एक तहरीर प्राप्त हुई थी हमें कल, जिसके आधार पे हमने एक अभियोग पंजीकृत किया है, जिसे बीएनएस और उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की जो संगत धाराओं में हमने इसको अभियोग को पंजीकृत किया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही गंभीर प्रकरण है, उतनी गंभीरता से हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो फैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें इसी प्रकार के आरोप लगे हैं, बच्चे के साथ उसको क्षति पहुंचाना, उसको धार्मिक उसको कन्वर्जन करने का प्रयास करना, इसी प्रकार के आरोप। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात टिहरी की कर लेते हैं, जहां पर मयूर दीक्षित ने सोमवार को जिला सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम के तहत पंजीकृत शिकायत पत्रों के माध्यम से फरियादियों की समस्याओं को सुना है और इस दौरान 20 से अधिक शिकायत पत्र दर्ज किए गए हैं। डीएम ने कहा है कि पहले में जो जन शिकायतें आई थी, जो हमारे पोर्टल पर या फिर तहसील दिवस हुए थे, कई जगहों में शिकायतें दर्ज हुई है और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि पेंडिंग चल रही शिकायत उनके रिव्यू किया जाए और शिकायतकर्ता से बात करके 1 हफ्ते के अंदर उसका निस्तारण किया जाए। डीएम ने कहा कि अन्य विभागों की जो योजनाएं चल रही है उसकी भी समीक्षा की गई है।
20 के आसपास शिकायतें आई हैं और अभी जन सुनवाई हमारी चल रही है। इसके अतिरिक्त पूर्व में जो जन सुनवाइयाँ हुई थी उसमें जो शिकायतें हमारी जन सुनवाई पोर्टल में रजिस्टर हुई थी या अन्य जो हमारे तहसील दिवस हुए हैं विभिन्न जगहों पे तहसीलों में, उनकी भी पेंडिंग शिकायतों का रिव्यू किया गया है और अधिकारियों को 1 सप्ताह दिया गया है कि जो भी पुरानी शिकायतें हैं, चाहे वो अक्टूबर से लेकर जो लंबी चल रही हैं नवंबर की भी, उनको 1 सप्ताह में हम सभी शिकायतकर्ताओं से वार्ता करके उसको निस्तारण करें। और इसके अतिरिक्त अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो उनकी जो योजनाएं चल रही हैं, उनका भी आज यहाँ पर समीक्षा की गई। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको जानकारी दे दें कि नई दिल्ली में उत्तराखंड दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आदि कैलाश भगवान की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 के आज उत्तराखंड दिवस के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारत सरकार के मंत्री और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी और हम सब के बीच में आज हम सबको जिन्होंने अपना सानिध्य प्रदान किया है, जिनके एक लंबा कालखंड जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में लगाया है, ऐसे हमारे उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई तीरथ सिंह रावत जी, सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पांडे जी, श्री प्रतीक जैन जी एवं हमारे सभी अधिकारीगण आए हुए, हमारे सभी प्रवासी भाई बहनों, बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, उपस्थित हमारी मातृशक्ति, मेरे सभी युवा नौजवान साथियों और मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और अनेक अनेक अन्य राज्यों से भी जो आज इस सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए हैं और हमारे बहुत शानदार प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी कलाकार, जिन्होंने अभी आप सब लोगों ने देखा, पहले जिन्होंने भगवान बद्री विशाल की प्रार्थना से अपना कार्यक्रम शुरू किया, जौनसार के हमारे महासू देवता के आराधना से यहाँ पर जौनसारी नृत्य प्रस्तुत हुआ और उसके बाद लोहाघाट चंपावत के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। ऐसे सभी कलाकारों का भी, आप उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं आज इस सांस्कृतिक संध्या में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आज विकसित भारत 2047 की थीम पर आयोजित हो रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के इस विशेष कार्यक्रम में मुझे आप सबके बीच में आकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं देख रहा हूं, जैसे ही हम आज अंदर स्टॉलों में गए थे, वहां जिस प्रकार से लोगों में के अंदर एक उत्साह था और यहां भी मैं देख रहा हूं इतनी अपार संख्या में, आप हजारों की संख्या में मैं यहां देख रहा हूं। आप सभी को यहां पर देखकर, आपके प्रेम को देखकर, अपनापन देखकर हम सभी को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने घर परिवार में हैं, कहीं बाहर नहीं है। और मैं सच बताऊं तो चूंकि हम लोगों को एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना था। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।
जय हिंद।